हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपकी बैचलर डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी? यही सबसे बड़ा टॉपिक है इस वीडियो का। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं कि क्या बैचलर डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी, चाहे आप कहीं से भी करें, चाहे इग्नू से करें या फिर अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से करें, रेगुलर यूनिवर्सिटी से करें, तो क्या बैचलर डिग्री 4 साल की होगी? बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की। हालांकि इग्नू में बहुत पहले ही मल्टीपल एंट्री एग्जिट का एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बारे में बात करेंगे। क्या एक्चुअल में अब बैचलर डिग्री 4 साल की होगी या फिर 3 साल की भी कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है क्या उनको भी 4 साल लगाना पड़ेगा? क्या है ये पूरा हिसाब किताब बैचलर डिग्री 4 साल को लेके पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं क्योंकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन यूजीसी की वेबसाइट पे जारी किया गया है, जो है जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये दोनों नोटिफिकेशन है, इसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल ही दिया है, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं और यहां से क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको ये दोनों नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगे। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है कि जो बैचलर डिग्री है क्या वो 4 साल की हो गई है? अब सभी स्टूडेंट को 4 साल के लिए बैचलर डिग्री, जो नए एडमिशन लेंगे उनको 4 साल बैचलर डिग्री करना है, या फिर ऑलरेडी जो इनरोल्ड स्टूडेंट है क्या उनको भी 4 साल देना पड़ेगा? तो सबसे बड़ा एक जवाब है मेरा सभी स्टूडेंट को, आप गाइडलाइन पढ़ेंगे तभी आपको पता भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल की ही बैचलर डिग्री करनी है। इसमें कई एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन इग्नू ने जो है अगस्त में ही निकाला था, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के रूप में। सेम वही फैसिलिटी इसमें भी आपको अवेल करने के लिए मिलेगी। जब आप पेज नंबर 7 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है, हालांकि पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा, 32 पेज का ये जो है क्राइटेरिया गाइडलाइन सब कुछ दिया गया है, क्या बेनिफिट होगा, क्या कैसे करेंगे स्टूडेंट। लेकिन जो मुद्दे की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रख दिए गए हैं। 4 साल की भी बैचलर डिग्री होगी और 3 साल की भी बैचलर डिग्री एज यूजुअल जैसे लोग करते आ रहे हैं। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट की मैंने वीडियो ऑलरेडी जब इग्नू ने निकाले थे उस पर बताया था। तो यूजीसी की जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स of either 3 or 4 year duration with multiple entry and exit point and re-entry option with appropriate certification such as, ठीक है? तो 3 साल की करिए या फिर 4 years की करिए, क्या बेनिफिट होगा इसी 3-4 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहला पॉइंट आप देख लीजिए, a UG सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year। अगर आप 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, यानी कि 1 साल कंप्लीट करेंगे एज पर इग्नू की गाइडलाइन के हिसाब से, जो यहाँ पे लिखा गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एकेडमिक प्रोग्राम्स, यहाँ पे भी ये लिखा गया है जब आप 2 सेमेस्टर आप अपना कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, जब आप 1 ईयर कंप्लीट करेंगे बैचलर डिग्री का एडमिशन लेने के बाद, तो आपको दिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर आप एग्जिट करते हैं तो, अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आगे आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के नजदीक पहुंचेगा। दूसरा, अगर आप 2 साल, सेकेंड पॉइंट आप देखिए, अगर आप 2 साल बैचलर डिग्री का कंप्लीट करते हैं, यानी कि 4 सेमेस्टर, तो आपको दिया जाएगा यूजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। 1 साल कंप्लीट करेंगे, एग्जिट करते हैं कि बाद में करेंगे, ठीक है, तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आप उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक रिक्विजिट फीस रखेगी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, उसको आप पे करेंगे तो आपको 1 ईयर का अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल कंप्लीट करके एग्जिट करना चाहेंगे तो भी एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि 4 सेमेस्टर आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अब आप अगर 3 साल कंप्लीट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा अभी सवाल है कि 3 साल कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या होगा? 3 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, यानी कि 6 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी, जैसा कि अभी चलता आ रहा है। तो यानी कि आप 3 साल की बैचलर डिग्री कर सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए 4 साल वाली ज्यादा बेनिफिशियल होगी, जो 3 साल का करना चाहेंगे। जो बैचलर डिग्री का एक रूल है वो रहेगा, वो 3 साल में ही कंप्लीट करना होगा, वो 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं उसका एक क्राइटेरिया भी होगा कि आप एग्जिट कर रहे हैं तो एंट्री भी करेंगे, मल्टीपल एंट्री टाइम्स भी कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्यूरेशन क्या होगा? उसका ड्यूरेशन ये होगा कि 7 साल, मतलब जिस पॉइंट पे आप एग्जिट करते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे, जैसे आप फर्स्ट लेवल पे
पे एग्जिट करते हैं, अंडर ग्रेजुएट पे एग्जिट करते हैं, तो आने वाले 2 साल के अंदर फिर से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज फिर आप कंप्लीट फर्दर अपना प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, क्योंकि टोटल 7 इयर्स दिए गए हैं ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के लिए। उस दौरान के बीच में आपको अगर प्रोग्राम कंप्लीट करना है, जिस भी एग्जिट पॉइंट पे आप एग्जिट करेंगे उसके 2 साल के अंदर फिर से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वो एग्जिट पॉइंट आपका क्लोज हो जाएगा। आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है कि 4 ईयर बैचलर डिग्री किन के लिए होगा। 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम ये है कि जो स्टूडेंट 4 ईयर डिग्री बैचलर डिग्री प्रोग्राम करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन ऑनर्स रहेगा उसमें। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑनर्स आफ्टर 8 सेमेस्टर प्रोग्राम ऑफ स्टडी इफ द स्टूडेंट कंप्लीट्स अ रिगोरस रिसर्च प्रोजेक्ट इन देयर मेजर एरियाज ऑफ स्टडी इन द 4th ईयर ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑनर्स विथ रिसर्च। और नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें मेंशन किया गया है, द 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स इज कंसीडर अ प्रिफर्ड ऑप्शन सिंस इट वुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपीरियंस द फुल रेंज ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन एडिशन टू फोकस ऑन द चूजन मेजर एंड माइनर्स एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। तो आप अगर 4 साल का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा बेनिफिट ये रहेगा कि आप कहीं प्रेफरेबल जो रहेंगे हर एक जगह पे, जो इस हिसाब से है 4 साल में ऑनर्स प्लस आपको रिसर्च उस टॉपिक पे प्रॉपर मिलेगा जो आपके द्वारा चूज किया जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको कुछ अलग समझ में आए, आप डिटेल में और पढ़िएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा था कि 3 साल की जो है बैचलर डिग्री होगी या 4 साल की, तो ऑप्शन आपके पास दोनों है, मेजर विथ ऑनर्स विथ रिसर्च करिए या फिर 3 साल में एग्जिट ले लीजिए बैचलर डिग्री का आप सर्टिफिकेट लेके, 3 साल की बैचलर डिग्री लेके। तो ये रहा पूरा कंक्लूजन इस नोटिफिकेशन का टोटल कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट किस पॉइंट पे रखे गए हैं, 3 साल की बैचलर डिग्री होगी या 4 साल की बैचलर डिग्री होगी। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि अब जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उनके लिए यही प्रोसीजर है कि जो जिस भी अभी तक ले लिए हैं जो भी एडमिशन वो वही चलता रहेगा उनका, वो उतना ही 3 साल में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उनके लिए कोई अलग से रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा उनके ऊपर। तो अब नए से सिलेबस में ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको, नया सिलेबस जब इनरोल होंगे क्या नया सिलेबस में चेंजेस आएगा, प्रोस्पेक्टस में जो भी यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट करेंगे सब सारी चीजों का डिटेल आगे प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल कराया जाएगा, वहां से आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और यही पॉइंट सीधा जो इग्नू की वेबसाइट पे आप देखेंगे, इग्नू की वेबसाइट खोलिएगा और एसआरडी के पेज पे जाइएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी का यहाँ पे नोटिफिकेशन अगस्त में ही जारी कर दिया गया था। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है किस एग्जिट पॉइंट पे क्या आपको मिलेगा, इसको भी आप देख सकते हैं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन इग्नू निकाल चुकी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ ये भी दोनों नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।